हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के बीच। और काफ़ी समय के बाद मैं आई हूँ नए ब्लॉग के लेकर के और नई खुशखबरी के साथ। देखिए, बैंक आरआरबी का एक नया भर्ती आया हुआ है। वो 10,000 है। पीओ का और क्लर्क का इसमें आया हुआ है, दो का। और इसमें बता दें हम आप लोगों को कि इसमें प्री और मेंस दोनों होता है। और बैंक आरआरबी केंद्र जो भी पेपर कराती है तो वो तो आप लोगों को पता ही है कि उसमें नो भगदड़ कुछ भी नहीं होता है, ना पेपर आउट होता है। बहुत शालीनता से पेपर हो जाता है और सब कुछ बहुत अच्छे से उसमें बैंक आरआरबी करा देती है। तो छोड़िए ये सब उसके बारे में बताने से चाहे कि मैं बता दूँ आप लोगों को कि उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन है। और जो दूसरा वाला बोले हैं उसके लिए उसमें टाइपिंग का नहीं है। टाइपिंग कोई भी, हिंदी इंग्लिश कोई भी टाइपिंग नहीं है। और इंग्लिश का भी कोई उसमें वो नहीं है, क्योंकि ये ग्रामीण इलाके के लिए है। तो आपको पता ही है कि ग्रामीण में जैसे हम लोग जैसे मैं भी हूँ ग्रामीण से ही। तो यहाँ पे हम लोग यूपी बोर्ड से पढ़े होते हैं, मतलब यहाँ के तो पता ही है कि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा हम लोग का माहौल ही ऐसा होता है। तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा उसमें वेटेज नहीं है, हिंदी ही है। तो आप लोग जो भी हिंदी वाले हैं उनके लिए बम्पर मौका है कि वो लोग आराम से इसको भर सकते हैं। इसमें मैं पहले ही क्लियर कर दी हूँ कि इसमें इंग्लिश का कोई लोचा नहीं है। अक्सर बैंक में इंग्लिश और जो सीओ का है उसमें, तो उसमें जो उसमें बोला गया है कि उसमें हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के साथ साथ एक जो आप जिस ज़िले से भरेंगे वहाँ का जो लैंग्वेज होगा वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे बैंक में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट उसी अपने ही भाषा में जो भी होता है हम अपने ही भाषा में उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। तो भोजपुरी में अक्सर बैंक में तो सभी लोग जाते हैं, हर स्तर के पढ़े लिखे लोग भी और बिना पढ़े लिखे लोग भी। तो उस वहाँ का जो भाषा होगा वो उनको आना चाहिए। तो ये था। और बाकी इसमें बताया ही है कि प्री होगा, मेंस होगा और उसके बाद डीवी होगा। तो आप लोग कर लीजिएगा। और जो फॉर्म अप्लाई करने का है उसमें और हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा। और जो भी ग्रेजुएशन में आप हाई स्कूल, इंटर सॉरी आपने बीए, बीएससी या बीकॉम जो भी कर रखा है तो उसी से हो जाएगा। तो आप लोग बिना चिंता किए आप लोग ग्रेजुएशन पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सीओ के लिए आप लोग उसमें देखिएगा जो लैंग्वेज वाला है उसमें उसको मस्ट मांगा गया है। और उसमें दोनों फॉर्म में टाइपिंग का कोई इशू नहीं उसमें बताया गया है कि टाइपिंग ज़रूरी है। तो आप लोग बिना बेहिचक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत जल्द इसको सरकारी रिजल्ट पे भी आ जाना चाहिए। अभी ये सरकारी रिजल्ट पे दिखा नहीं रहा है, तो वहाँ भी बहुत जल्दी शो कर दिया जाएगा। और आप लोग जितने लोग भी एलिजिबल हो तो इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करिए। इसमें देखिएगा जो वेटेज होता है उसमें मैथ और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है। तो लगभग 25 जो प्री होता है पास करने के लिए लगभग 25 क्वेश्चन मैथ का आता है और 30-35 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है। तो आप लोग जो लोग भी एलिजिबल हैं आप लोग फॉर्म अप्लाई करें और जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा है वो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। तो आप लोग भरिए इस फॉर्म को। और नौकरी किसी भी क्षेत्र में हो, नौकरी लेनी बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ ही इसीलिए रहे हैं नौकरी अच्छी मिले और सैलरी भी इसकी अच्छी है। और जो इसका एज है वो 18 साल से 40 तक है। और सैलरी भी अच्छी है। और जो भर्ती प्रक्रिया है, मतलब जो फॉर्म आने वाले हैं वो 10,000 प्लस है, उससे भी ज़्यादा ही आने वाले हैं, 10,000 से ज़्यादा ही आने वाले हैं। तो आप लोग बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर के और इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा और फॉर्म भरिएगा आप लोग। तो ऐसे ही मिलते हैं फिर एक नई जानकारी और एक नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए। और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ और करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।